आखिर क्यों अयोध्या राम मंदिर परिसर में काम करने वाले लोग काम छोड़कर मंदिर के सामने भाग कर आ गए। सभी कामकर्ता, इंजीनियर, मूर्तिकार अर्थात सभी मंदिर परिसर में काम करने वाले लोग अचानक काम छोड़कर मंदिर के सामने भाग कर आ गए और जो हुआ उसे देखकर सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था? मैं बता दूं कि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन भी किए हैं, जिन्होंने अपनी आंखों देखी, और जो बात बताए उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के नए भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक, गली गली, घर घर में अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़े तक सहयोग कर रहे हैं। यहां तक कि महिलाएं, कुंवारी लड़कियां भी घर घर जाकर अक्षत और श्री राम की, अयोध्या की भव्य मंदिर की फोटो वितरण कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से चल रही है। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, प्रभु श्री राम को अपना भगवान मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य दिया गया था, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से की जा रही है। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। उसमें लगभग 85% कार्य हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्तिकारी का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से यह धीमा पड़ गया था, लेकिन अब वह भी तेज गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक दिन 10 जनवरी को ही रात में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। जब रात्रि के समय सब मजदूर अपना अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, तब उसी समय अचानक से उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुई। सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में कुछ अजीब सी पीली सी चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके सुरेश जब राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य चमत्कार, एक विमान दिखाई दिया जिसका आगे का आकार मोर के समान था, जो दिखने में काफी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर परिसर में पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान का चालक कौन था, यह सुरेश को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हों। सुरेश ने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा और देखने के बाद अचानक से वह बेहोश हो गया, क्योंकि वह उसके तेज को कुछ सहन नहीं कर पा रहा था। सुरेश जब सुबह उठा तो वह उसी स्थान पर मौजूद था जहां वह उस पुष्पक विमान को देखा था, और उसके साथी मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अपने अपने कार्य पर जा रहे थे। तो उसने सभी को रोककर रात्रि की सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या में आ चुके हैं। ये सुरेश के लिए सौभाग्य का दिन था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहां शायद उसने भगवान श्री राम के साक्षात पुष्पक विमान के दर्शन किए थे। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान ये दर्शाता है कि भगवान श्री राम के भव्य मूर्ति की स्थापना से पूर्व भगवान स्वयं अयोध्या में प्रवेश कर गए हैं। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में भी कई बार अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं।
जिनका संबंध कई बार तो दूसरी दुनिया के लोग अर्थात एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। यानी कि अयोध्या में उस रात्रि को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या यह विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? इसकी आखिर क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। परंतु दोस्तों, इस विमान की रहस्य को जानना है तो भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम लेकर इस चैनल अर्थात APS ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। और अब आइए आपको पुष्पक विमान का रहस्य जानने के लिए आगे लेकर चलते हैं, जिसे समझकर आपको यकीन हो जाएगा कि अयोध्या में पुष्पक विमान का प्रकट होना इस कलयुग में सबसे बड़ा चमत्कार है। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र हुआ है, जो सबसे पहले कुबेर के पास था। इसके बाद रावण ने उसे अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका नगर समेत बलपूर्वक हथिया लिया था। फिर रावण इसी पुष्पक विमान के जरिए कहीं भी आता जाता रहता था। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम से मां सीता का हरण किया था और उन्हें उस पर बिठाकर लंका ले गया था। रावण को हराने के बाद यह विमान श्री राम के पास आ गया था। वह जीत हासिल करने के बाद इसी विमान से वानर सेना के मुखिया सुग्रीव, जमावंत, हनुमान, अंगद और रावण के प्रिय भाई विभीषण के साथ और भी सेना के मुखिया को साथ लेकर कई जगह होते हुए अयोध्या पहुँचे थे। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। इस विमान की ये भी खासियत था कि बताया जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को एक साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। यह मन की गति से उड़ान भर सकता था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने हुए थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर उस दिव्य विमान को वापस कुबेर को सौंप दिया था। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप फिर से प्रभु श्री राम को दे दिया था, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित सेना के मुखिया भी साथ में अयोध्या पहुँचे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि पुष्पक विमान आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं आगे था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह ही थी। ये अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। अब दोस्तों, कई हजारों सालों बाद एक बार फिर जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और मां सीता के साथ एक बार फिर से अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। वह भी अपने इसी पुष्पक विमान पर, जिसका नजारा वहां के मजदूर अपनी आंखों से देख चुके हैं। रामायण के प्रसंग में कहा गया है कि जब माता सीता को हरण करके रावण ले जा रहा था, तो रास्ते में जटायु ने अपने चोंच से रावण को घायल कर दिया था। उस समय रावण इसी पुष्पक विमान में ही मौजूद था। इसके बाद रावण ने तलवार से जटायु को लहूलुहान कर दिया था। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए थे। जब सीता को खोजते हुए राम पेड़ पौधे और पक्षियों से पूछते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में घायल जटायु से मुलाकात हुई थी। घायल अवस्था में जटायु ने ही राम को बताते हैं कि रावण सीता को हरण करके किस दिशा में गया है। मैं जटायु की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या आ चुके हैं, तो भला उनके परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जनपद की सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया है। स्थानीय लोग इसे गिद्धराज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं। वे इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के गांव धरौली में पिछले दिनों से गिद्धों का झुंड वास कर रहा था। हालांकि उस गांव से गिद्ध उड़ गए, लेकिन अयोध्या की सीमा में यहाँ वहाँ दिखाई दे रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोगों ने इस इलाके में गिद्ध नहीं देखे, लेकिन अब जब रामलला मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, तो इस गांव में लगभग 50 की संख्या में गिद्ध आकाश में दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 10-12 गिद्ध गांव में ही सेमल के पेड़ पर बस कर रहे थे।
गिद्धों के दिखने की घटना को ज्यादातर लोग राम से जोड़कर देख रहे हैं और शुभ संकेत भी मान रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश के कई महान हस्तियों को निमंत्रण दिया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में भी कुछ विशेष लोगों को समारोह में आने का निमंत्रण दिया गया है। इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि नेपाल में माता सीता के पिता जनक का जनकपुरी है, जो भगवान श्री राम का ससुराल कहा जाता है। क्योंकि नेपाल एक समय पर जनकपुर धाम था, जहाँ के राजा थे राजा जनक और उनकी पुत्री माँ सीता, जो वहीं पर भूमि में से प्रकट हुई थी। जनकपुर धाम, जिसे मिथिला भी कहा जाता था। मिथिला संस्कृति में यह मान्यता है कि जब बेटी का गृह प्रवेश होता है तो उसके मायके से तोहफा और अन्य सामग्री भिजवाई जाती है। इसी परंपरा के मुताबिक जब प्रभु राम का मंदिर में गृह प्रवेश होगा तो सीता जी की ओर नेपाल से अयोध्या के लिए उपहार आ रहे हैं, जिसे भार यात्रा का नाम दिया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से ही फल और मेवा के साथ साथ उपहारों से सजे आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयों के अलावा और भी बहुत कुछ आएगा, जिसमें 51 प्रकार की मिठाइयाँ, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल होंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से भगवान राम की ससुराल नेपाल के कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। दोस्तों, आज हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। इस सौभाग्य के पीछे भी हजारों लाखों हिंदुओं का बलिदान भी रहा है। इस मंदिर को बनवाने के लिए हिंदुओं ने बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़ी। उन बलिदानी लोगों को हम कभी नहीं भूल सकते। मैं उन बलिदानी हिंदुओं को सत सत नमन करता हूँ। दोस्तों, राम मंदिर को बनता हुआ देखना सौभाग्य है, लेकिन जब भी हम इसके पीछे हजारों हिंदुओं का बलिदान देखते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या विचार है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर हमारा कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमेशा ऐसे सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल APS ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री राम।